अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर के बीधनू में एक दर्दनाक घटना हुई है। यहां मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने भाई बहन को कुचल दिया। दोनों सुबह घर से तैयार होकर एक साइकिल पर स्कूल जा रहे थे। हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कानपुर सागर हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिवार ने शव देने से साफ मना कर दिया। करीब 3 घंटे तक हाईवे पर प्रदर्शन चला। दोनों तरफ 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर डीएम, एसएसपी पहुंचे, लोगों को समझाया, तब जाकर 3 घंटे तक प्रदर्शन खत्म हुआ। घटना मंगलवार सुबह 7 बजे शंभुहा गांव की है। राकेश उर्फ हरिओम गांव के शंभुहा गांव में रहते हैं। वो खेती किसानी करके अपना घर चलाते हैं। उनकी बेटी कशिश और बेटा ऋषभ गांव के जूनियर स्कूल में पढ़ते थे। मंगलवार सुबह कशिश अपने भाई को साइकिल से लेकर स्कूल जा रही थी। तभी हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई बहन उछलकर दूर गिरे। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर की स्पीड काफी तेज थी। टक्कर मारने के बाद वह मौके से डंपर समेत भाग निकला। डंपर चालक का ग्रामीणों ने पीछा करके घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर पतारा कस्बे से पकड़ लिया है। उसे पकड़कर को पुलिस को सौंप दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीण कानपुर सागर हाईवे पर मेज डालकर बैठ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे हमीरपुर एसडीएम की गाड़ी को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया। वहीं घाटमपुर सपा नेता विजय सचान समेत कई सपाई परिजनों के समर्थन में हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की है। मामले में घाटमपुर एसीपी दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों का कहना है, ऋषभ घर का अकेला बेटा था। वो अपनी 4 बहनों में अकेला था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। वो सबका लाडला था। उसकी मौत से हम लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। ऋषभ तो बहुत शौक से पढ़ाई करने स्कूल जा रहा था। हमें क्या पता था अब बेटे का शव घर आएगा। परिवार ने आगे बताया, कशिश घर की बड़ी बेटी थी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो अपने भाई बहनों को भी पढ़ाती थी। कहती थी बड़े होकर पुलिस अफसर बनेगी। वो सुबह अपने साथ अपने भाई को भी स्कूल ले जाने के लिए तैयार करती थी। आज सुबह भी वो भाई को तैयार करके साथ ले गई थी। वो स्कूल भी नहीं पहुंच पाई थी। रास्ते में ही हमारे दोनों बच्चों की मौत हो गई। नाम आपका? शिव मोहन निषाद। अच्छा, क्या आप जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कितने समय और क्या घटना हुई है? ये सुबह सुबह स्कूल का टाइम था, वही करीब 7:45 का टाइम था। 7:45 बजे के आसपास की ये घटना है। इधर से ओवर स्पीड डंपर आते हुए ये बच्चे रोड क्रॉस करते हैं। सरकारी स्कूल है, इधर प्राइवेट स्कूल है। डेली का कारण है कि बच्चे इस पार से उस पार, इस पार से उस पार आते जाते हैं। गाड़ी वाले इस ओवर ब्रिज की वजह से इधर से जाते हैं तो चढ़ाई के कारण स्पीड पकड़ते हैं, उधर से ढाल है तो स्पीड पकड़ते हैं। ना कोई ब्रेकर है, ना कोई उसका मतलब नियम है। जितने ड्राइवर हैं सब बेपरवाह होकर के भागते हैं। किसी की कोई स्पीड की लिमिट नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड की लिमिट एक बांधी जाए कि इतनी स्पीड से ज़्यादा कोई स्पीड न बने, और पुल से लेकर के स्कूल तक। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या लापरवाही है, किसकी लापरवाही लग रही है? लापरवाही इसमें हम चालकों की और प्रशासन दोनों की मानते हैं। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हाईवे में भारी वाहनों को अवरुद्ध कर दिया गया था, घाटमपुर रोड को अवरुद्ध कर दिया गया था, वो ठीक है, वो तो चलो अवरुद्ध कर दिया गया। अरे चल तो रहे हैं वाहन की कोई रोकथाम तो है नहीं है। आज बंद किया गया, कल चालू रोड है, वो तो चालू करना ही पड़ेगा, लेकिन एक स्पीड की लिमिट हो। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज घटना हुई है ये कि मतलब स्पीड के कारण ये बच्चों की जान गई, बेपरवाही। अच्छा, बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बच्चे घर से अपने स्कूल जा रहे थे, अपनी साइड स्कूल अपने साइड में थे बच्चे। उल्टा साइड आकर के डंपर वाले ने मारा है। उल्टा साइड डंपर, या अभी तक पुलिस के गिरफ्त में कोई आया? हाँ, आ गया। डंपर और चालक दोनों पतारा पुलिस की गिरफ्त में। पब्लिक ने पकड़ा। आप लोगों की क्या मांग है?
हम लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर डिवाइडर बनना चाहिए और वहाँ नदी के पुल तक डिवाइडर हो और डिवाइडर के बाद ब्रेकर बनाए जाए ताकि गाड़ियों की स्पीड लिमिट से चल सके, जनता को राहत मिले। आए दिन यहाँ घटनाएं होती हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता सर 2-4 दिन के बाद कि कोई घटना न घटे। हमारा नाम लाल बहादुर है। अच्छा, यहाँ पर जो घटना हुई है किस प्रकार की घटना हुई है, कौन दोषी? इस तरह आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं, आपको क्या लगता है? सर जी, ये भरोसा प्रवास से दोनों बच्चे सगे भाई बहन प्राइमरी स्कूल समूहा जा रहे थे। उनके पिताजी का नाम सुनील कुमार है, राकेश कुमार है। राकेश कुमार के बिटिया 10 साल की और लड़का 5 साल का। ये प्राइमरी स्कूल जा रहे थे, हाईवे के अपने साइड से जा रहे थे, तभी पीछे से डंपर बहुत तेजी में आ करके और बे साइड डंपर वाला आके, डंपर ड्राइवर की पूरी गलती है और उसी की वजह से ये घटना हुई है। और आए दिन यहाँ घटनाएं हुआ करती है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। पुलिस प्रशासन भी जो है वो अब आती है समय पे तो अपना उठा ले चली जाती है। अच्छा, अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि हाईवे पे आए दिन जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे थे, एक्सीडेंट होने पे अभी हाईवे में भारी वाहनों का जो है अवरुद्ध कर दिया गया था, तो इसमें क्या आपको लगता है? हमें ये लगता है कि ये तो बराबर डंपर चल रहे हैं, अब इसमें किसकी क्या घूसखोरी है और किस हिसाब से क्या काम होता है। लेकिन एक्सीडेंट समूहा में अभी 4 दिन पहले हुआ, रोज हफ्ते में। आप लोग क्या चाहते हैं इस समय, क्या मांग चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्रेकर बनाया जाए और डिवाइडर बनाया जाए, स्पीड की कंट्रोलिंग की जाए, जनता यहाँ खड़ी है, सबके बच्चे। ये घटना कितने बजे हुई है? लगभग 7 बजे, सुबह 7 बजे घटना हुई है श्रीमान जी। आए दिन यहाँ घटना जो होती है स्पीड की वजह से होती है। ड्राइवर इतने मोहरम के और गिट्टी के लोकल गिरफ्त में कोई आया, ट्रक भगा के पकड़े गया? बताया जा रहा है कि पतारा चौकी में ड्राइवर और डंपर को पकड़ लिया गया। जनता पकड़ो, पब्लिक पकड़ो, इसे आप कोई प्रशासन नहीं पकड़ा है। बहुत बड़ी ये प्रशासन की कमी है और जो अधिकारी हैं रोड में जो देख रेख करने वाले हैं, इन लोगों को सुनवाई देखना चाहिए। स्पीड की लिमिट नहीं है, टाइम हो गया, अभी तक यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी भी नहीं आया है और डीएम साहब को आ जाना चाहिए, डीएम वो भी नहीं है। आज सुबह बच्चे और बच्चे की मौत हो गई, हंगामा करा तो क्या था? ये आज खड़ेश्वर फ्लाईओवर के नीचे एक 10 साल की बच्ची कशिश और 5 साल का लड़का ऋषभ था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था डंपर के द्वारा। डंपर पकड़ भी लिए हैं और ड्राइवर भी पकड़ा गया है। इनके परिवारों का ये मांग थी कि इनके कोई खेती नहीं है, साथ ही इनके बच्चे बची है, तो इनको कोई आर्थिक मदद और साथ ही साथ जमीन के पट्टे की व्यवस्था कर दी जाए। तत्काल मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। इनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी विधि सम्मत है, इनकी सारी आर्थिक और जो भी विधिक है वो मदद की जाएगी। इसी आधार पे जिन्होंने बॉडी को हम लोग सील कर पंचायतनामा भरकर मॉर्चरी भेजा गया है पीएम हेतु, और साथ ही साथ रोड सुचारू रूप से चल रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, सिंगल रोड है, आज भी हादसे होते हैं, कुछ इसके लिए इसके लिए हम लोग पीएनसी जो इसकी कार्यदायी संस्था है, इनसे कहा गया कि जहाँ जहाँ बस्ती है और या जो भी हमारे स्कूल का अगर गया सजेती से लेकर अगर हम नौबस्ता तक बात करें तो करीब 6 स्कूल हमारे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रेकर और साथ ही साथ में उनके डिवाइडर बनाएं, जिससे एक्सीडेंट कम हो और लोगों की जनहानि कम हो सके और साथ ही जो भी समस्याएं हैं इस रोड की उसको दूर किया जाए। प्रकरण यह है कि सुबह आज घाटमपुर रोड, जो कानपुर घाटमपुर रोड है, उसमें आज शंभुआ गांव के पास सुबह प्रातः 7:45 पर एक ट्रक के द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो उसी के कारण यहाँ पर यह समस्या। और प्रशासन की तरफ से क्या पीड़ित परिवारों को क्या मदद मिलेगी? इसमें नियम के अनुसार जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी हम सहायता दे सकते हैं, वह वित्तीय हो या समाज कल्याण की तरफ से हो या भवन को लेकर हो, भूमि के लेकर हो, वो नियम अनुसार हम लोग ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तुरंत ही इसमें कार्रवाई उसमें जो भी भरसक कोशिश के बाद हो सकता है वो करा जाएगा। आए दिन इस तरह से जो यहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से हाईवे में आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके विषय में क्या है? इसको संज्ञान में लिया गया है और तुरंत ही यहाँ पर जो आपकी पीएनसी कंपनी है उनको सूचित भी किया जा चुका है कि यहाँ पर
आपका डिवाइडर और ब्रेकर कि जिस कारण यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उसके रुकाव के लिए, उसके रोकने के लिए ये कार्रवाई जो है विदिन 1 वीक हम लोग पूर्ण करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।